बटाद्रवा-थान असम के नागांव जिले में स्थित वह पवित्र स्थल है जहां महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ। यह स्थान केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि असमिया वैष्णव परंपरा का उद्गम स्थल है। साथ में सामाजिक सुधार और समावेशी विचारधारा का केंद्र भी रहा है। यह असमिया समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। भारत सरकार ने इस स्थान के सौंदर्यीकरण को लेकर एक परियोजना शुरू की थी और इस परियोजना को लेकर उस क्षेत्र में हाल ही में कुछ वक्तव्य सामने आए हैं, जिसे लेकर यह स्थान फिर से महत्वपूर्ण हो गया है। आज के सेशन में हम बटाद्रवा-थान और यहाँ पर जन्मे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, इनसे संबंधित दर्शन क्या है, आपके परीक्षा के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको स्टूडियो से जीएस के सभी सब्जेक्ट और 2 साल तक की करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, वो भी मात्र 24,999 रुपए में, यानी 24,999 रुपए में प्रॉपर जनरल स्टडीज कवर कराया जाएगा। साथ में 2 साल करंट अफेयर की क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स और दृष्टि की मैगजीन, ये सब आपको 14 मंथ में कवर कराया जाएगा। 18 महीने तक इस कोर्स की वैधता होगी। आप चाहें तो इसे और आगे भी बढ़वा सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस 3 मोड में मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। हिंदी में जो बैच शुरू हो रहा है वो 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहा है। इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से। और इंग्लिश जिसमें आप क्लास करेंगे हिंदी में, आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में, ये बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे। अगर आप इस कोर्स के बाद मान लीजिए आपका मन बदल गया और आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन बैच में क्लासरूम के माध्यम से क्लास करते हैं, ऑफलाइन जाके क्लासेस करते हैं, तो ये पूरी फीस आपके उस फीस में एडजस्ट हो जाएगी, यानी आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में भी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। वहां से आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं या आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, इससे भी आपको इस कोर्स को परचेस करने में सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर संबंधित है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी से और उनके जन्म स्थान से। शंकरदेव, ठीक है, और उनके जन्म स्थान, ध्यान रखें जन्म स्थान धार्मिक स्थलों में से एक माना जा रहा है बटाद्रवा-थान, ठीक है। दरअसल ये असम की सत्र भूमियों में से एक है। अब आप पूछेंगे सत्र भूमि क्या है? सत्र भूमि खासकर असम से संबंधित वह क्षेत्र है जहां वो अपनी सांस्कृतिक पहचान से संबंधित है। ये वैष्णव धर्म या बात कहें वैष्णव परंपरा की, तो ये वैष्णव परंपरा से संबंधित स्थान, माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। असम में से सत्र भूमि कहा जाता है, सत्र भूमि। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम इस स्थान के बारे में। तो इसके सौंदर्यीकरण परियोजना की बात भारत सरकार ने की थी वर्ष 2021 में। तो 25 फरवरी वर्ष 2021 में इसके सौंदर्यीकरण की परियोजना चलाई गई थी ताकि इस स्थान के महत्व को समझा जा सके, इसे वापस से पुनरुद्धार इसका किया जा सके। सरकार ने सत्र भूमि के पुनरुद्धार के लिए परियोजना चलाई थी और इस सत्र भूमि पर जो पिछला अतिक्रमण हो गया था, अनियंत्रित प्रवासन बढ़ गया था, इसे रोकने के लिए इस नई जो परियोजना है इसके बारे में चर्चा भी की और फिर इसे शुरू कर दिया गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इससे जो असम की कल्चर है, असम की संस्कृति है, उसे वापस से बाहर लाने का एक नया तरीका खोजा गया। ऐसा माना गया कि असम की सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ेगा क्योंकि असम की संस्कृति से संबंधित है यहाँ की सत्र भूमि। जो राज वहां पर उदासीनता दिखाई दे रही थी, अब उसकी उस क्षेत्र की जो उपेक्षा हो रही थी, उसे वापस से उसके पुनरुद्धार की बात हुई, ठीक है। ये बात अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि ध्यान रखिएगा इस परियोजना की शुरुआत और उसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था? शंकर देव की जो विरासत है उसका संरक्षण, ठीक है। इसका उद्देश्य था शंकर देव जी की विरासत का संरक्षण। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इससे जुड़े हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस
परियोजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की गई है? शामिल किया गया है सबसे पहले कि इस क्षेत्र में विकास को ध्यान दिया जाए, इसकी आधुनिक सुविधाओं आधुनिक आधुनिक सुविधाओं से इसे युक्त किया जाए। आधुनिक सुविधाओं का विकास, ठीक है, ना केवल आधुनिक सुविधाओं का विकास, जबकि यहाँ पर शोध, अध्ययन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। शोध, अध्ययन व पर्यटन को बढ़ावा। दरअसल जो सत्र भूमि है वैष्णव परंपरा से संबंधित मठ के रूप में जाने जाते हैं, धार्मिक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं, तो वहां पर शोध भी चलते हैं। वहां पर जो असम की संस्कृति से जुड़े हुए नृत्य वगैरह है, वो सब नाटक, वो सब किए जाते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि असम की संस्कृति से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा जो राज्य के लिए एक इनकम का सोर्स भी बन सकता है, इस लिहाज से इस परियोजना को शुरू किया गया। जानते हैं श्रीमंत शंकरदेव के दर्शन के बारे में, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इनका जन्म हुआ था 1449 में और 15वीं-16वीं शताब्दी में अगर हम बात करें महान संत के रूप में, असम से संबंधित समाज सुधारक के रूप में, कवि, नाटककार और दार्शनिक, तो ये उस समय बहुत फेमस हुए, ठीक है। इनके दर्शन को कहा जाता है जो एक ईश्वर को माने, जैसे एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म, ठीक है, ये इनका क्या है, दर्शन है। एक शरण नाम धर्म, इसका अर्थ क्या है, एक ईश्वर की शरण, एक ईश्वर, चाहे वो विष्णु हो चाहे वो कृष्ण हो, की शरण। ध्यान रखें कि शंकर देव जी, जब भी हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, उनमें एक प्रमुख आप व्यक्तित्व के रूप में इन्हें जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं कबीर के बारे में, किस क्षेत्र की बात की जा रही है, उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति धारा के लिए कबीर को जाना जाता है। चैतन्य को जाना जाता है बंगाल में सगुण भक्ति धारा के लिए, वैसे ही शंकरदेव को जाना जाता है असम में एक शरण नाम धर्म के लिए। और इन्होंने जाति जो व्यवस्था थी, जाति प्रथा है, उसका निषेध किया था, उसका विरोध किया था। ये ध्यान रखें, एक समाजवादी या आप कहें कि एक समाज सुधारक के रूप में भी ये काफी फेमस थे असम वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो महान संत, समाज सुधारक, कवि, नाटककार और दार्शनिक थे। उन्होंने असम में एक शरण नाम धर्म की स्थापना की और भक्ति आंदोलन के माध्यम से जाति भेद को, सामाजिक असमानता को और रूढ़ियों को चुनौती दी। जाति भेद, सामाजिक असमानता और रूढ़ियों को चुनौती दी, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं। जैसे सामाजिक सुधार में इनका क्या योगदान था। शंकरदेव केवल संत नहीं बल्कि समाज सुधारक थे। जैसे उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी थी, शूद्रों और वंचित वर्गों को भक्ति मार्ग में स्थान दिया था, सामूहिक प्रार्थना और नाम कीर्तन का उन्होंने क्या किया, सहयोग किया, सबको इसमें शामिल करने की बात की। आप कह सकते हैं समावेशिता लाने की बात की उन्होंने इस धर्म के माध्यम से, समाज में समावेशिता और मानवतावाद को स्थान दिया। इसके अलावा सत्र और नामघर व्यवस्था की बात करें, सत्र क्या है, यह धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र है जो शिक्षा, कला और नैतिक प्रशिक्षण के केंद्र माने जाते थे। नामघर क्या है, नामघर एक सामुदायिक प्रार्थना स्थल है जो लोकतांत्रिक और समानतावादी सामाजिक स्थान, जो कि आज भी असमिया समाज की सांस्कृतिक रीढ़ माने जाते हैं। इसलिए सत्र भूमि के संरक्षण की बात भारत सरकार ने की और इस परियोजना को लाकर उसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया गया। इसलिए माना जाता है कि अब असम की संस्कृति को आगे और बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक है। तो जाति, वर्ग, लिंग भेद, इस सब का विरोध किया इन्होंने। इतना ही नहीं, सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान है। आडंबर और जो कर्मकांड है उसका विरोध करना चाहिए, ये भी इनके धर्म के मूल सिद्धांतों में शामिल था। यह दर्शन धार्मिक समानता व सामाजिक सुधार का माध्यम बना था। तो असम वाले क्षेत्र में ये दर्शन बहुत ही फेमस हुआ था। माफ कीजिएगा, ये शंकर देव जी का दर्शन है। डॉक्टर बोल दिया था मैंने, ध्यान रखें, ये श्रीमंत शंकर देव जी का दर्शन है। तो समाज में समावेशिता और मानवतावाद को स्थान देने के लिए इनका दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भी काफी फेमस है, प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी जाति व्यवस्था, जाति भेद, भेदभाव, इसे लाने की जरूरत है समाज में। तो आज भी सत्र व नामघर व्यवस्था असमिया संस्कृति की रीढ़ है। इसके लिए जो भारत सरकार की ये पहल है, काफी काबिल तारीफ मानी जा रही है उस क्षेत्र में, क्योंकि असमिया संस्कृति की रक्षा कर रही है। प्रश्न है, बटाद्रवा थान का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है। ऑप्शन ए, यह अहोम राजाओं की राजधानी था। ऑप्शन बी, यह श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि है। ऑप्शन सी, यह असम का सबसे बड़ा नामघर है। ऑप्शन डी, यह शैव मत का प्रमुख केंद्र है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।
Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।